हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एक मेडिसिन डिस्कस करते हैं। बहुत ही प्यारी मेडिसिन है, दैट इज़ ट्रिटिकम वल्गारिस। ठीक है, तो ये जो ट्रिटिकम वल्गारिस है उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहले केस छोटा सा बताती हूँ, उसके बाद हम उसके रूब्रिक्स देखेंगे। ठीक है, तो ये जो केस था उसमें क्या था, एक पेशेंट को लूज़ मोशन हो रहे थे करीबन 7-8 दिन से। और उन्होंने दवाई वगैरह ले ली, एलोपैथी ले लिया, फिर एंटीबायोटिक वगैरह भी शुरू कर दिया, लेकिन उससे भी कुछ ठीक नहीं हो रहा था। तो उनकी वाइफ़ ने मुझे कॉल किया था। तो मैंने पूछा कि जैसे 7-8 दिन से हो रहे हैं, तो कुछ हुआ था क्या उससे पहले? तो उन्होंने बोला कि नहीं हुआ तो कुछ नहीं था, पर हम लोग जैसे जेठ के यहाँ फंक्शन था तो वहाँ गए थे। तो वहाँ थोड़ा दौड़-भाग रही, क्योंकि पूरा काम जनरली यही सँभालते हैं सब जगह। तो दौड़-भाग भी थी और शायद खाने में आया उसकी वजह से। तो मैंने कहा ठीक है, और कुछ मतलब हुआ था क्या? तो उन्होंने बोला कि हाँ, मेरे जेठ ने जैसे लास्ट में सब बैठे थे तो इनको कुछ ज़ोर से बोल दिया था, जो इनको बहुत बुरा लगा था। तो मैंने बोला तो फिर इन्होंने कुछ बोला था? बोले नहीं, ये उनको डायरेक्टली जेठ को तो कुछ नहीं बोले, लेकिन मुझे बोल रहे थे कि इतना मैं करता हूँ लेकिन इनको देखो ये इस तरह से मुझसे बात करते हैं, ठीक से बात करनी चाहिए ना, इतना करने के बाद भी इनको कोई वो नहीं है। गुस्सा बहुत आया था इनको, लेकिन वो जनरली बोलते नहीं हैं। इवन मेरे साथ भी इनका ऐसा है कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है, कुछ हो जाता है तो ये बोलते नहीं हैं। ठीक है, खुद ही कर लेंगे, या कभी खुद ही समझते भी हैं कि नहीं रहने दे, तू परेशान हो रही है, मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से उनका नेचर ही है। तो ये पेशेंट को मैंने फर्स्ट रूब्रिक दैट इज़ एंगर सप्रेस। ठीक है, गुस्सा आया था, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस। देन इन्होंने जो बोला कि मैं इतना करता हूँ, उसके बाद भी वो इस तरह से बात करते हैं। ठीक है, तो ये पेशेंट को बहुत बुरा लगता है कि मेरे साथ अच्छे से बात करो, दैट इज़ रिस्पेक्टेड डिज़ायर टू बी एंड डिल्यूजन अप्रिशिएटेड सी इज़ नॉट। मतलब इतना करने के बावजूद भी फिर ऐसे बात करते हैं, मतलब जो कर रहा हूँ उसकी तो कोई कदर ही नहीं है। ठीक है, लेकिन बंदा कैसा है, बहुत अच्छा है। वहाँ सामने भी कुछ बोला नहीं, और नेक्स्ट टाइम बोले अगर करने को आएगा तो वापस वो जाके करेंगे। ठीक है, तो ये बंदा कैसा है, केयरिंग है, सामने वाइफ की भी इतनी केयर करता है, अगर कोई काम में कमी रह गई तो चला लेते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 रूब्रिक लेके ही मैंने उनको ट्रिटिकम वल्गारिस दिया था और उनके लूज मोशन ठीक हो गए थे। ठीक है, तो ये एक जस्ट आइडिया दिया मैंने पर्सनालिटी का। बहुत लविंग केयरिंग पर्सनालिटी है, सबके लिए करने वाला बंदा है, लेकिन साथ में उसको चाहिए कि उसको रिस्पेक्ट दे। ठीक है, तो ये शॉर्ट में था। अब थोड़ा रूब्रिक्स वाइज देखते हैं। तो जैसे कोई भी मेडिसिन जब हम देखते हैं तो मैं मोस्टली उसको उसके जो ओरिजिन से रिलेट करने की कोशिश करती हूँ। तो ट्रिटिकम वल्गारिस जो मेडिसिन है, इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम गेहूँ। ठीक है, जो गेहूँ की जो घास होती है ना, उससे बनी मेडिसिन है। तो ये ग्रास फैमिली से है ना, जैसे प्लांट किंगडम में अलग अलग कैटेगरी है, तो ये ग्रास फैमिली के है, तो यानी कि मोनोकोटिलिडोन। ठीक है, जैसे एक बीज द्विबीज जो बोलते हैं, तो एक बीज है ना। तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा पेड़ नहीं है। ठीक है, लेकिन बहुत न्यूट्रिशन देने वाला है। जैसे हम लोग जो वेजिटेरियन है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट फूड है ना, रोटी तो होती ही होती है। तो रोटी को लेके या गेहूँ को लेके या घास को लेके, जो जो गेहूँ को हम समझते हैं, उससे हमें ये पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे गेहूँ की जो घास होती है वो देखो एकदम, मतलब घास एकदम सॉफ्ट होती है ना, हवा आएगी तो ऐसे झोंका आया तो इधर, इधर झोंका आया तो इधर, तो वो तुरंत मोल्ड हो जाती है। तो ये पर्सनालिटी भी ऐसी सॉफ्ट पर्सनालिटी रहती है। ठीक है, यील्डिंग डिस्पोजिशन में है। यील्डिंग डिस्पोजिशन नो कैन नॉट से, ये मना नहीं करेंगे, जैसे आप बोलोगे जनरली कर देंगे, और इसीलिए इजीली डोमिनेट भी हो जाते हैं। कोई इनको इजीली डोमिनेट कर देता है, तो एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन में भी ये मेडिसिन है ना। और कितनी बार इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोगों के हिसाब से ये जीने लगते हैं, दैट इज़ कंपाइल टू द विशेस ऑफ अदर्स। मतलब ये कंप्लाई कर देते हैं, जैसे तुमने बोला ऐसे मैं करूँगा। ठीक है, तो ये एक स्टेज वाइज हम देखेंगे, लेकिन ये इस तरह की पर्सनालिटी है जो बहुत ज़्यादा बगावत में नहीं आती है, मीठी है। ठीक है, जैसे गेहूँ मीठा होता है ना एकदम, ऐसी पर्सनालिटी है। तो हाँ ठीक है चलेगा, जैसे आप बोलो ऐसे। कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड में भी है कि आप जैसे बोलोगे, आप जैसे चाहो वैसे कर लेते हैं, आप जैसे, है ना। तो कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड में भी है, और कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड ले डाउन विल नॉट बी। मतलब ये आपके पास कभी कभी ऐसा भी होगा कि वो आपके ऊपर ही बोल देगा कि आप भी मुझे संभालो, आप मुझे छोड़ो मत, आप ही मुझे सहारा दे के रखो, क्योंकि ये एक तरह से कमज़ोर है, मोल्ड हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं आपके सहारे को भी चाहती है। तो ये स्टेज भी आ सकता है कि वो बोलेगी कि नहीं, आपको ही मुझे कैरी करके रखना है। ठीक है, एक चीज़ ये हो गया। देन जैसे हम बोलते हैं ना, गेहूँ में एक मिठास है ना। और ये जो है ट्रिटिकम वल्गारिस, दैट इज़ इन द न्यूट्रिटिव लाइन,
है ना। तो न्यूट्रिशन देने वाली और केयरिंग पर्सनालिटी है, यानी लोगों का दर्द इसको समझ में आता है और लोग जैसे है ना इसको ये एक्सेप्ट भी करते हैं, ठीक है। ये नेचर लव की मेडिसिन है, मतलब लोग जैसे भी है, जैसे मैंने एग्जांपल जो छोटा सा केस बताया उसमें वो जेठ ने कुछ बोल दिया, लेकिन फिर ऐसा नहीं कि उनके साथ वो बात नहीं करेगा या उनसे लड़ाई करेगा या नेक्स्ट टाइम नहीं जाएंगे। अगर ऐसा कुछ होता तो वो अलग मेडिसिन होती, लेकिन ये उस चीज़ को एक्सेप्ट करती कि ठीक है बड़े भैया हैं बोल दिया, ठीक है। तो नेचर लव में है और साथ में एक्सल्टेड लव, ठीक है। इनका जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा होता है, एक्सल्टेड लव कि बार बार कोई कर रहा है तो नहीं करनी है ना बात, लेकिन ये इनका प्यार ऐसा होता है अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए, सोशिएबिलिटी में है, ठीक है। तो समाज में सबके लिए इतना प्यार है, सबके लिए घिसने करने वाले लोग होते हैं ट्रेटिकम वल्गारिस, है ना। और लोगों का दर्द इनको महसूस होता है, सिंपैथेटिक में है, सिंपैथेटिक टुवर्ड्स एनिमल्स में है, ठीक है। अगर कोई बुरा बर्ताव भी इनके साथ करेगा तो उनके साथ भी ये अच्छे से रहते हैं, उनके दर्द को भी ये महसूस करते हैं, अगर किसी को ज़रूरत होगी तो हेल्प करते हैं, बेनोवलेंस में है, जनरस टू में है ना। तो यानी सबके साथ मिक्स होना, लोगों को हेल्प करना इनका नेचर होता है। और जो लोगों को हेल्प करेंगे वो दूसरों की परवाह करते हैं, ठीक है। तो एंग्जाइटी फॉर अदर्स में है, लोगों के लिए, रिलेटिव्स के लिए, सबके लिए, ठीक है। तो केयर्स फुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट, मतलब केयरिंग भी है और बेनवलेंस, केयरिंग नेचर, मतलब इनका एक नर्चरिंग लाइन को आप समझो कि सबके लिए सोचने वाला बंदा जो अपने आप से ज़्यादा दूसरों को वैल्यू करता है, इस तरह का आपको बंदा लग सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। और इसको क्या है, फैमिली के साथ अच्छा लगता है, ठीक है। तो कंपनी डिज़ायर फॉर ए फैमिली में भी है, कंपनी डिज़ायर फॉर चाइल्ड, डिज़ायर टू बी विथ ओन, मतलब इसको अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ इसका खास लगाव रहता है। एक और रूब्रिक है हमारे पास, चिल्ड्रन बिगेट टू हैव, चिल्ड्रन डिज़ायर टू, इसको एक अंदर से इच्छा होती है, जैसे नरिशमेंट जो बोलते हैं ना, तो वो उसका नेचर रहता है कि मैं किसी बच्चे को कुछ और दूँ, कुछ करूँ उनको प्यार से। तो ये चिल्ड्रन वाली जो भावना है ना, एक वैसी वाली फीलिंग ट्रिटिकम को रहती है, नरिशिंग, केयरिंग क्वालिटी रहती है ट्रिटिकम वल्गारिस में, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। और जैसे हम देखते हैं ना, ट्रिटिकम वल्गारिस इज़ लाइक पोलन्स जो निकलते हैं घास, जब गेहूँ काटते हैं उसकी जो घास है, पोलन्स वगैरह। तो अगर हम डॉक्टर लाइन ऑफ सिग्नेचर से देखें ना, तो ये बहुत अच्छे मेडिसिन है जिनको एलर्जी हो जाती है ना, जैसे पोलन डस्ट एलर्जी है या डाइजेस्टिव इशू, क्योंकि बेसिकली इसका काम क्या है, न्यूट्रिशन देने का। तो डाइजेशन से रिलेटेड जो भी इशू है वो इसमें ज़्यादातर देखे जाते हैं। जैसे व्हीट एलर्जी जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने गेहूँ खाना बंद कर दिया, कुछ भी डाइजेशन प्रॉब्लम हुआ गेहूँ खाना छोड़ दिया। तो ये जो एलर्जी वाली जो प्रॉब्लम है जो बढ़ती जा रही है, उसके लिए भी अगर सिम्टम मैच करते हैं, पर्सनालिटी मैच करती है, तो ट्रिटिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है, ठीक है। तो ये एलर्जी कंडीशन हो गया। देन ट्रिटिकम वल्गारिस जो हमने देखा, एक बेसिक नेचर, बहुत माइल्ड अफेक्शनेट पर्सनालिटी है, सबके साथ घुलना मिलना बोलना, ठीक है। कम्युनिकेटिव है, एक्सपांसिव है, मतलब अपनी बातों को बहुत अच्छे से रखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इनका एक और चीज़ रहती है कि ऐसा नहीं कि सबके हिसाब से ही, ये है ना ऑनेस्ट है, ठीक है। तो मतलब जो सही है वो सही है, ठीक है। तो ये लोग क्या बोलते हैं, जो सही है वो सही है और वो सच बता भी देते हैं। तो ट्रूथ टेलिंग द प्लेन में है ना। तो जो सही होगा उसके हिसाब से ये लोग चलते हैं, ऐसा नहीं कि तुमने बोला तो ऐसे, तुमने बोला तो ऐसे। ये अपनी बात रखेंगे, कम्युनिकेटिव है, मतलब बात करेंगे कि ये ऐसे है, ये ऐसे हैं। और अगर इनके लिए किसी ने कुछ किया तो ये उनके लिए ग्रेटिट्यूड रखने वाले हैं, मतलब खुद तो करते ही हैं, लेकिन जब इनके लिए कोई सामने करता है तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड बहुत फील करते हैं, ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड में है। और इनकी अपनी एक फ़िलोसॉफ़ी भी रहती है, जैसे सच बताना है ना, तो फ़िलोसॉफ़ी एबिलिटी है, ऑनेस्ट है, तो जो सच है वो सच है, इस तरह का भी इनका रहता है। तो वैसे अगर हम देखें ना, तो जैसे कार्सी जैसी यील्डिंग पर्सनालिटी हमें कार्सी के क्लोज लगेगी, या फिर सबके लिए करने वाली सोशिएबिलिटी और ये सब है तो हमें लगेगा काली सल्फ़र है ना, ये सब पर्सनालिटी के पास में आएगा। फिर जैसे अलग अलग पर्सनालिटी, ये किसी भी मेडिसिन के अलग अलग फैसेट होते हैं। तो एक और चीज़ है कि इनका काम करने का तरीका, ठीक है। ट्रिटिकम को ना सब कुछ एकदम मतलब ऑर्डर से चाहिए, ठीक है। तो ऑर्डर डिज़ायर फॉर्म में है और
इनको अच्छा लगता है। जैसे न्यूट्रिटिव कैरिंग पर्सनालिटी तो ऐसा नहीं कि वो बैठी रहेगी, उसको करना अच्छा लगता है। एक्टिविटी, डिज़ायर फॉर एक्टिविटी में है, ओवर एक्टिव में है ना? तो ओवर एक्टिव लोगों के लिए करने के लिए या काम के लिए इसको अच्छा लगता है। बिज़ी रहो ना, कुछ करते रहो, कुछ फ्रूटफुल होना चाहिए, ऐसी इनकी फ़िलॉसफ़ी रहती है। तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, है ना? ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, कि मेरी ड्यूटी है, मुझे ये करना है तो मुझे करना है। चेयरफुलनेस वर्क फ्रॉम, तो ये जब काम करते रहते हैं ना तब इनको अच्छा लगता है, तब ये खुश रहते हैं कि यार कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जब काम में रहते हैं तो इनको अच्छा लगता है। इंडिपेंडेंट है, ठीक है, खुद का काम खुद से करना चाहिए। तो ये कोशिश, जैसे पेशेंट जो मैंने केस बताया उसमें भी पेशेंट ने यही बोला ना कि रहने दो, तुम परेशान मत हो, कुछ मांग नहीं रहे थे। क्योंकि कितनी बार होता है ना, लूज मोशन में बहुत वीक हो जाते हैं, ये ला दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन वो पेशेंट भी कुछ नहीं बोल रहा था। तो ये अपने हिसाब से ज़्यादातर मैनेज करने की कोशिश करते हैं और इनको चाहिए कि सब चीज़ें ऑर्डर में हो। तो ऑर्डर डिज़ायर में है। डिसऑर्डर सेंसिटिव, अगर कोई चीज़ ऑर्डर में नहीं चल रही है, क्योंकि ये खुद का काम अच्छे से करते हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाले से भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो भी अपना काम अच्छे से करे, है ना? तो वो जब नहीं होता है तब इनको गुस्सा आता है। एंगर अबाउट डिसऑर्डर, है ना? तो डिसऑर्डर जब होगा तो इनको गुस्सा आएगा कि ये क्या चल रहा है। और छोटी छोटी चीज़ों में फिर ये गुस्सा भी हो जाता है। अगर कोई चीज़ ठीक से नहीं हो रही है ना, तो इनको गुस्सा आ जाएगा। एंगर एट ट्रिफल्स में है। इरिटेबिलिटी फ्रॉम ट्रिफल्स, छोटी छोटी चीज़ें अगर, मतलब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने वाले, एक्टिव रहने वाले, और अगर ठीक से नहीं चल रहा है तो ये गुस्सा होता है। एक और रूब्रिक है हमारे पास, इम्पेशेंट कोराइजा विथ, है ना? तो ये आप देखो काम में बहुत अच्छे से परफेक्ट, इंडिपेंडेंट, तो ये सब चीज़ें अगर आप देखोगे ना तो आपको ये पर्सनालिटी थोड़ी नक्सवामी का जैसे भी लगेगी, है ना? अगर छोटा सा भी कुछ आ गया इनके बीच में हर्डल, जैसे कोराइजा है, छोटी सी चीज़ है ना, लेकिन तब भी ये इम्पेशेंट हो जाते हैं कि ये मुझे काम नहीं करने दे रहा है ना? तो इम्पेशेंट कोराइजा विथ में है। इम्पेशेंट एट वर्क, तो काम को लेके इनको बहुत जल्दी रहती है कि नहीं ठीक से करना है, जल्दी करना है, अच्छा करना है, ये चीज़ें रहती है ट्रिटिकम वल्गैरिस में, ठीक है? तो ये हो गया उनके काम करने का तरीका, एक बेसिक पर्सनालिटी हो गई। तो अब इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, काम भी इतना अच्छे से करती है, तो फिर ये बीमार कहाँ होती है, ठीक है? तो देखते हैं उनके एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या क्या है? तो एलिमेंट्स है, एक तो डेथ ऑफ लव्ड वंस, ठीक है? जब कोई, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना इनको फैमिली के साथ अच्छा लगता है, फैमिली के लिए करने वाले हैं, तो जब कोई फैमिली में डेथ हो जाती है तो एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ अ चाइल्ड, जैसे चाइल्ड से, बच्चे से बहुत कनेक्टेड हैं, न्यूट्रिटिव लाइन के हैं, ठीक है? तो बच्चे से कनेक्टेड है, उसकी डेथ हो गई, या फिर एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ ए पेरेंट्स और फ्रेंड्स ऑफ, मतलब इनके ग्रुप का अगर कोई चला गया, पेरेंट्स मतलब इनको सहारा देने वाला, या फ्रेंड्स उनको साथ देने वाला कोई चला जाता है, तब ये बहुत दुखी हो जाते हैं, ठीक है? तो ये हो गया। लेकिन उसके साथ एक और चीज़ है, जैसे मैंने बताया कि करके जब इनको कोई बुरा बोलता है तब भी इनको हर्ट करता है ना? रिस्पेक्ट डिज़ायर की मेडिसिन है तो कोई इनको हर्ट करेगा, जैसे एलिमेंट्स फ्रॉम स्कॉन बीइंग में है, या एलिमेंट्स फ्रॉम रिजेक्टेड फ्रॉम बीइंग, कि मैं इतना कर रहा हूँ उसके बाद भी ये मुझे क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रही, ये मुझे क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, वहाँ इनको प्रॉब्लम शुरू होती है। और इनको झगड़े नहीं पसंद है, ठीक है? तो क्वारलिंग वर्जन 2 में है, तो बोलेंगे कुछ नहीं, गुस्सा अपने मन में दबा लेंगे, ठीक है? लेकिन कोई झगड़ा करेगा तो इनको प्रॉब्लम होगी। एलिमेंट्स फ्रॉम क्वारलिंग में है ना? या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई इतना करने के बाद भी, जैसे लोगों के लिए करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी इनको कोई ऐसा बोल जाता है ना, बहुत डीप हर्ट कर जाए, तो मोटिफिकेशन में जाएंगे। तो एलिमेंट्स फ्रॉम मोटिफिकेशन में भी ट्रिटिकम वल्गैरिस है, ठीक है? तो ये कुछ उनके सेंसिटिव पॉइंट है कि हम करने के बाद भी, या तो डेथ हो गई किसी की, या किसी ने झगड़ा कर दिया, या किसी ने रिजेक्ट कर दिया, तो ये लोग हर्ट हो जाते हैं, ठीक है? फिर जैसे किसी ने बोल दिया कर दिया तो इनको गुस्सा भी आता है। जैसे मैंने बोला कि ट्रूथ टेलिंग द प्लेन वाली है ना, जो है वो सच है, वो सच बोलने वाली। तो ये फिर है ना, इनके अंदर इतना प्यार है तो किसी और के लिए भी लड़ लेंगे, या खुद के लिए भी इनको लगता है ना, तो ये डिफाइंड हो जाता है कि नहीं ये गलत है तो गलत है, मैं नहीं मानूंगा इस बात को, तो दैट इज़ डिफाइंड में है। फाइट वॉन्ट्स टू, इनको लगता है कि लड़ाई करनी चाहिए, ये तो गलत है ना? तो ये फाइट वॉन्ट्स टू में है, और अपनी बात पे टिके रहते हैं, अड़े रहते हैं, दैट इज़ पर्टेनिसिटी। जैसे गेहूँ हम बोलते हैं ना कि खींचता है आटा, ऐसे ही ये भी ना उस चीज़ को कभी कभी छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये खींचते रहते हैं, तो पर्टेनिसिटी में है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि बस अब
इनसे बात करनी है। तो कन्फ्रंटेशनल यानी कि बोलते हैं ना कि नहीं बात करो, ये क्या क्यों ऐसे कर रहे हो, है ना? तो कहीं उनके साथ बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन सामने से वो चीज़ें नहीं मिलती ना, तो फिर ये कन्फ्रंट करते हैं कि ये क्यों तुमने किया, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये या खुद के साथ भी हो सकता है, दूसरों के लिए भी ये कर सकते हैं कन्फ्रंटेशन, ठीक है? लेकिन जैसे हमने डिस्कस किया आगे कि सॉफ्ट पर्सनालिटी है, बहुत ज़्यादा वो नहीं, तो ये फैसेट आपको कम मिलेगा कि बहुत डिफाइंड हो गए और ये फैसेट कम मिलेगा क्योंकि इनके अंदर एक डर रहता है। एक रूब्रिक है हमारे पास, फियर डोर क्लोज लेस्ट डोर शुड बी। इनको डर लगता है कि मैंने अगर फैमिली वालों से या किसी अपने से अगर ज़्यादा मैंने डिस्कशन किया, कुछ बातें की या कन्फ्रंट किया, तो मेरे लिए दरवाज़े बंद हो जाएंगे, ठीक है? ये चाहते हैं सबके दिलों में रहना, और अगर वो दरवाजे बंद हो गए तो क्या होगा? तो ये डर इनके मन में रहता है। इसलिए इनको कभी कभी अगर ये सच भी है, इनको गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन या तो सप्रेस करेंगे या तो अगर गुस्सा कर लिया तो तुरंत माफ़ी मांग लेते हैं, ठीक है? एंगर अल्टरनेटिंग विथ क्विक रिपेंटेंस में है ट्रिटिकम वल्गैरिस। तो ये तुरंत ही बोलेंगे कि नहीं नहीं चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी गलती हो गई थी, छोड़ दो, ठीक है? तो ये तुरंत रिपेंट करते हैं कि उनको रिलेशन ख़राब नहीं करने, है ना? तो ये फिर माफ़ी मांग लेते हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि बुरा लगा और फिर वो ऐसे ही छोड़ दिया। अंदर तो कहीं न कहीं बुरा लगता ही है, ठीक है? कुछ गलत होता है तो फिर उनके अंदर अलग-अलग फिर वो डिल्यूजन्स आने लगते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि मैंने इतना किया, फिर भी मुझे नहीं समझे, मुझे एप्रिसिएशन नहीं मिला, तो डिल्यूजन्स ही इज़ नॉट एप्रिशिएटेड। मेरे पे ध्यान ही नहीं है किसी का, डिल्यूजन नेग्लेक्टेड सी इज़। और मुझे समझ नहीं रहे हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यार समझो ना, मैं तो सही बोल रहा हूँ, ऑनेस्ट है ना? तो मैं तो सही बोल रहा हूँ, लेकिन ये क्यों नहीं समझ रही? तो उसको ऐसा लगता है डिल्यूजन मिसअंडरस्टूड सी इज़। देन वो जब लोग नहीं समझ रहे, उसकी बात को नहीं ध्यान दे रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो फिर उसको ऐसे फील आती है कि मुझे अकेला कर दिया। डिल्यूजन फोर सेकंड इज मतलब मैं तो अकेली हो गई, है ना? तो वो अंदर एक खालीपन इनके आने लगता है। डिल्यूजन ऑफ एम्प्टीनेस, वो एक खालीपन सा आ जाता है कि मैं इतना कर रही हूँ, इतना बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी क्यों नहीं समझ रही? तो वो खालीपन इनको ऐसे धीरे 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 नेगेटिव उसमें ले जाता है। फिर उनको लगता है कि कुछ भी कर ले कोई मतलब नहीं निकलने वाला। डिल्यूजन सक्सीड दैट ही कैन नॉट डज एवरीथिंग रॉन्ग। फिर उसको ऐसा लगता है कि मैं कितना भी कर लूँ ना, कभी सक्सेस नहीं होने वाला है, सब गड़बड़ी होने वाली है, सब गलत ही होने वाला है। ऐसा उनको डिल्यूजन आने लगता है, ठीक है? और यहाँ से ना फिर जैसे सबका साथ हो ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। लेकिन हम कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला समझ नहीं रहा है, हमें अवॉइड कर रहा है, निग्लेक्ट कर रहा है, तो फिर वो हमारा कॉन्फिडेंस ना अपने आप टूटता है। तो ऐसे ही ट्रिटिकम वल्गारिस भी वो स्टेज में आता है कि उसका कॉन्फिडेंस जब टूटने लगता है, फिर वो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन में चला जाता है, फिर अलग अलग चीज़ों में मिस्टेक्स होती है, कुछ याद नहीं रहता है, लिखना या बोलना या कुछ करना है, तो वो सारी मिस्टेक्स उससे होने लगती है और सब चीज़ें ना मिक्सअप होने लगती है। कन्फाउंडिंग आइडियाज़ एंड ऑब्जेक्ट्स, मतलब सब जो पहले बहुत अच्छे से कर लेता था, पहले बहुत कंटेंटेड था, कंटेंटेड विथ हिमसेल्फ था, है ना? सब कुछ ठीक है, लेकिन अब उसके दिमाग में कन्फ्यूजन और ये सब इतना चलने लगता है कि वो अब चीज़ें कुछ ठीक से कर नहीं पाता है, ठीक है? और यहाँ पे फिर उसको अलग अलग फियर आने लगते हैं। जैसे फियर पेन ड्यूरिंग, मतलब कुछ भी पेन होगा या कुछ होगा तो उसको अंदर फियर आने लगते हैं, बिना मतलब कि उसको डर लगता है। जैसे कॉन्फिडेंस कम हो गया, किसी का साथ नहीं है, तो फिर हम अंदर से ना डरने लगते हैं। तो फियर कॉजलेस है, फियर डेथ है, फियर डिसीज़ है, फियर इम्पेंडिंग डेंजर, कुछ तो भी हो जाएगा, कुछ तो भी गलत हो जाएगा, फियर समथिंग विल हैपन, फियर इम्पेंडिंग डेंजर। तो अलग अलग चीज़ों का उसके अंदर फियर आने लगता है। उसको लगता है कि अब मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। फियर ऑफ इम्पोर्टेंसी, है ना? मतलब कर ही नहीं पाऊँगा, जो मुझे करना है, जो मैं चाहता था, वो मुझसे नहीं हो पाएगा। फियर ऑफ पॉवर्टी में चला जाता है कि अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना? देन डिलीजन ही विल कम टू वांट, मतलब अब तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, मांगने की बारी आ जाएगी, पॉवर्टी आ जाएगी, स्टारवेशन आ जाएगा, फियर ऑफ स्टारवेशन, है ना? बिल्कुल भूखमरे की बात। तो मतलब ये पहले बहुत न्यूट्रिटिव था, देने वाला था, लेकिन अब पूरा नेगेटिव की तरफ जाने लगता है कि बिल्कुल स्टारवेशन हो गया। तो वो स्टारवेशन भी आप समझो प्यार का भी हो सकता है, केयर का भी हो सकता है, ठीक है? सपोर्ट का भी हो सकता है, वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ऐसा उसको लगने लगता है। फियर अंडरटेकिंग न्यू एनीथिंग, मतलब अब उसका कॉन्फिडेंस टूट गया, उसको कोई साथ नहीं दे रहा है, तो उसको ऐसा लगता है मैं नया तो कुछ नहीं कर पाऊँगा, है ना? तो एक और रूब्रिक है इस चीज़ को बताने के लिए, फियर बेबी विल डाई इन द यूट्रो,
ठीक है। मतलब जैसे पहले जो था चिल्ड्रन डिज़ायर टू बिगेट, मतलब बच्चों के लिए कुछ करना या कुछ नया करना। बिगेट चिल्ड्रन मतलब एक नया थॉट भी हमारे लिए चाइल्ड के हिसाब से होता है। जैसे नया चाइल्ड है तो हम उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, उसके लिए कुछ करते हैं, उसको एक नई पर्सनालिटी बनाते हैं। ऐसे ही हमारा कोई आइडिया है, दैट इज़ ऑल्सो अ चाइल्ड, तो कुछ नया करना है उसके लिए हम लग जाते हैं। लेकिन अब इसके मन में क्या आ गया कि मैंने कुछ सोचा आइडिया, वो भी वहीं ख़त्म हो जाएगा। फियर बेबी विल डाई इन द यूट्रो, मतलब शुरू होते ही वो बिल्कुल बाहर आके बात तो अलग रही, वहीं पे शुरू में ही वो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा उसको डर लगता है। ठीक है, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, ऐसा उसके मन में आ जाता है। देन उसके बाद क्या लगता है ना कि वो कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया, तरह तरह के फियर आ गए। फिर उसको लगता है कि लोग कितना अच्छा कर रहे हैं, है ना। एक टिटिकम के अंदर ये भी चीज़ आती है कि वो लोगों को देखता है, फिर तो उसको लगता है कि लोग कितने अच्छे हैं ना। एनवी हैप्पी सीइंग अदर्स, लोगों का कितना अच्छा है, उनका तो कितना अच्छा हो रहा है लेकिन मेरा नहीं हो रहा, है ना। जेलसी विथ सैडनेस, लोगों को देख के उनको जेलसी होती है, उसको जेलसी होती है और सैडनेस में चला जाता है कि मैं नहीं कर पाया, मुझसे नहीं हो पाया, मुझे किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, मुझे तो निग्लेक्ट करते हैं, है ना। तो ये फीलिंग उसके अंदर आने लगती है और फिर धीरे धीरे उसको ऐसा लगता है कि कोई मतलब नहीं है चीज़ों का, है ना। तो बहुत इमोशनल रह लिए, इमोशन होके सब कुछ कर लिया, लेकिन अब उसको ऐसा लगता है इमोशंस प्रिडोमिनेट बाय इंटेलेक्ट। अब वो दिमाग से काम लेना शुरू कर दिया, दिल से तो बहुत कर लिया लेकिन अब वो दिमाग को ज़्यादा वो देता है। ठीक है, क्योंकि जो उसको चाहिए था वो तो मिला नहीं, कंटेंटेड से डिसकंटेंटेड में आ जाता है, हिम्मत टूट गई है, डिस्करेज चला हो जाता है। तो अब सबसे अलग हो, जो पहले कंपनी अच्छी लगती थी अब उसको कंपनी नहीं अच्छी लगती, उसको अकेला रहना पसंद है, सबसे स्ट्रेंज हो जाता है और डिटैच हो जाता है। उसको लगता है ये क्या है ना, ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए मुझे, है ना। चेंज डिज़ायर फॉर लाइफ इनमें चला जाता है कि उसकी जो पहले की लाइफ थी, सबके लिए करना, सोशिएबल, सबसे मिक्स होना, तो वो सब चीज़ों को वो मिस करता है कि वो चीज़ें पहले जैसी नहीं हो नहीं रही है, तो पहले जैसा कुछ होना चाहिए या ऐसे नहीं रहना चाहिए, है ना। और उसको लगता है कि पहले जो अपनी जगह पे था, जैसे जड़ होती है ना जुड़ी हुई, ऐसे उसको लगता है कि मेरी जो जगह थी, मेरा जो एटमॉस्फेयर था वहाँ मुझे जाना है। कंट्री साइड डिज़ायर फॉर में है ना। पर लोग उसको समझते नहीं हैं, लोग उसको निग्लेक्ट करते हैं, उसको एप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो वहाँ से फिर उसको ऐसा लगता है कि रहने दो, कोई मतलब नहीं है बोलने का, है ना। कोई उसको बोलेगा, समझाएगा, वो भी उसको नहीं चाहिए। तो वो मेडिसिन उसको समझावट की मेडिसिन उसको नहीं चाहिए। रिफ्यूजिंग टू टेक मेडिसिन एंड डिसकंटेंटेड रिजर्व डिस्प्लेजर, मतलब वो डिसकंटेंटेड एकदम अंदर से बोलते हैं ना असंतुष्ट, जो पहले बहुत खुश रहने वाला था वो अब असंतुष्ट हो गया और वो चीज़ रिजर्व्ड डिस्प्लेजर, यानी कि अंदर एक नाखुशी, बोलते हैं ना एक अंदर एक असंतोष उसके मन में रहता है, बस वो ऐसे ही चलते रहता है चलते रहता है। तो ये स्टेज आता है ट्रिटिकम का लास्ट में। तो ये थी इन शॉर्ट जर्नी अबाउट ट्रिटिकम वल्गारिस। आई होप ये आपको क्लिनिक में हेल्प करेगा, मेडिसिन अच्छे से समझने में हेल्प करेगा। आगे और कोई वीडियो बनाना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।